A very warm welcome to all the students again in the second video. And in the last video, part 1, we had studied the beginning of the chapter, the tsunami, and we had studied in that video that there were several people who were affected by this sudden disaster tsunami, and how did they survive and how did they help others. We had studied in the first part. Now we are moving on our second part, where we are going to continue our stories. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed the daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? तो सेकंड पार्ट की जो हम कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें टिली स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिश लड़की थी जिन्होंने थाईलैंड में बहुत लोगों की जान बचाई और उसके बाद उनको एक हीरो का दर्जा दिया गया। बहुत सारे इंटरव्यूज़ उनको ऑफ़र किए गए, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनको इंटरव्यूज़ के लिए मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि टिली स्मिथ एक हीरोइन में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा क्यों करा गया, ऐसा क्यों कहा गया और ऐसी रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया गया, आइए हम जानते हैं। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। द स्मिथ family from southeast England were celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. क्या होता है कि जो स्मिथ फैमिली है वो क्रिसमस मनाने के लिए थाईलैंड जाती है और वहाँ पर एक रिजॉर्ट में रुकती है। ये जो स्मिथ परिवार है साउथ ईस्ट इंग्लैंड का रहने वाला है और इनकी जो बेटी है टिली स्मिथ वो 10 साल की है और जो उसकी छोटी बहन है वो 7 साल की है। उनके फादर का नाम पेनी और कॉलिन स्मिथ है। इट वॉज December 26, 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. अब ये जो बात है ये 26 दिसंबर 2004 की बात है, जहाँ पर सुनामी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन जो सुमात्रा जो आइलैंड है वहाँ से वो आगे बढ़ चुकी थी और जो मैसिव अर्थक्वेक था उसने उसको ट्रिगर्ड कर दिया था, यानी कि उसको शुरू कर दिया था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। पानी लगातार भर रहा था और अंदर आ रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। बीच की जो जोग्राफिकल एरिया है वो लगातार घटता जा रहा था और मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अब टिली स्मिथ को ये अंदाज़ा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसका जो दिमाग था वो बार बार ज्योग्राफी लेसन में जा रहा था जो उसने 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में अपने स्कूल में पढ़ा था। टिली सो द सी slowly rise and start to foam, bubble and foam whirlpool. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes, landslides. अब जो टिली थी उसने सागर को धीरे धीरे उठता हुआ देखा और उसके अंदर फोम यानी कि झाग और बबल और जो उसके अंदर वर्लपूल्स थे वो उसने बनते हुए देखे। अब जैसे उसने इसको बनते हुए देखा उसको एकदम वीडियो याद आया, वो जो उसने अपने क्लासरूम में देखा था इंग्लैंड के अंदर, कि उनके जो ज्योग्राफी टीचर थे उन्होंने इस बारे में इनको बताया था कि 1946 के अंदर जो हवाई द्वीप है उसमें भी सुनामी आया था। तो उसको देख करके उसको कुछ याद आया कि उसके टीचर ने उनको बताया था कि सुनामी का कारण अर्थक्वेक भी हो सकता है, वोल्केनोज भी हो सकता है और लैंडस्लाइड भी इसका कारण हो सकता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. टिली ने अपनी
फैमिली को बीच से हटने के लिए कहना शुरू किया। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। उसकी जो टिली थी, टिली ने समंदर के नीचे अर्थक्वेक के बारे में कहा और वो लगातार उन्मादी हो रही थी। हिस्टेरिकल मीन्स उन्मादी, व्हेन समवन इज एट हाई देयर इमोशनल स्टेट। सेड हर मदर पेनी, उसकी मदर ने कहा, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। मुझे पता नहीं था कि सुनामी होता क्या है, लेकिन अपनी बेटी को डरा हुआ देख करके मुझे थोड़ा सा मुझे डर लगा। टिलीज पेरेंट्स टुक हर and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run. टिली के पेरेंट्स उसको और उसकी बहन को लेकर के बीच से चले गए और जहाँ वो होटल में ठहरे हुए थे वहाँ स्विमिंग पूल में, और उनको देखा देखी जो अदर टूरिस्ट थे वो लोग भी बीच को छोड़ करके उनके साथ चले गए। और ऐसा लगा उसके बाद जैसे कि पूरा समंदर बाहर आ गया हो। मैं चिल्ला रही थी, रन। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। रिफ्यूज माने शेल्टर, पनाह लेना। पूरी फैमिली ने होटल का जो थर्ड फ्लोर था वहाँ पर पनाह ली। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ द 3 सुनामी वेव्स। अब बिल्डिंग जो सुनामी की 3 लहरें थी उन 3 लहरों से सर्वाइव कर गई। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो बीच पर ठहरे होते तो शायद वो जिंदा ना होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। दे हैड बीन फोरवॉर्न। अब क्या हुआ कि जो स्मिथ से यानी कि स्मिथ फैमिली थी उन्होंने बाद में दूसरे टूरिस्ट से मुलाकात की जिनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी। टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया। दे हैड बीन फोरवॉर्न मीन्स टू इंटीमेट बिफोर हैंड, यानी कि पहले से ही किसी चीज़ के बारे में सूचित कर देना। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। टिली वापस अपने स्कूल इंग्लैंड चली गई और ये जो अपनी भयानक जो ये कहानी थी, ये भयानक किस्सा था, अपने दोस्तों के साथ उसने शेयर किया। नाउ कम टू द कॉम्प्रिहेंशंस। पहला क्वेश्चन आपसे कि व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू इंग्लैंड। टिली की फैमिली इंग्लैंड क्यों आई थी? ऑब्वियसली क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई थी। नेक्स्ट इज व्हाट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। टिली और उसकी मदर ने देखा कि जो समंदर था वो लगातार उसके अंदर पानी भर रहा है और वो उठ रहा है। क्वेश्चन इज 4, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाई देन। क्या आपको लगता है कि ये सब देख करके टिली की मदर थोड़ा सा कॉशियस हो गई थी, सचेत हो गई थी? बिल्कुल। उनको देख करके टिलीज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग एंड ओनली रियलाइज्ड दैट इट वाज सीरियस व्हेन टिली गॉट फ्राइटन एंड मेंशन व्हाट अ सुनामी वाज। टिली की जो मदर थी वो तब तक समझ नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें केवल इस बात का तभी एहसास हुआ कि जब उन्होंने टिली को डरा हुआ पाया और तब उन्हें पता लगा कि सुनामी क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। टिली ने समंदर का जो अजीब सा बर्ताव था उसको कहाँ देखा था? टिली ने जो समंदर का अजीब सा बर्ताव था, जो घटना थी, वो पहले ही इंग्लैंड के अंदर जो ज्योग्राफी लेसन वो पढ़ रही थी वहाँ उसने ये सब देखा था। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। जो अदर टूरिस्ट हैं वो होटल का जो स्विमिंग पूल है वहाँ चले जाते हैं और उसके बाद वो जो 3 स्टोरी जो बिल्डिंग होती है वहाँ जा कर के वो शेल्टर लेते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट when he heard about that Tilly had done in Phuket? Tilly's geography teacher must have felt proud of her as she had made use of what she had learnt in class to help save so many lives.
ऑब्वियसली जो टिली के जो टीचर थे उनको उस पर गर्व महसूस हुआ होगा, क्योंकि क्लासरूम के जो अंदर उसने पढ़ा था उसको पढ़ करके उसने दूसरों की जान बचाने में उस नॉलेज को इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सुनामी 150 people died, how many animals died? So the answer is no many animals died during the tsunami. So this was all for now, and this was part number 2 of the video, the tsunami, and I will be meeting with you very soon in our third video, part 3, with the complete chapter and the comprehensions. Till then, thank you.